महाराष्ट्र के कुछ तीर्थ यात्रा करने निकले। त्रिवेणी से लेकर चलते चलते त्रिवेणी का जल लेकर रामेश्वरम में चढ़ाना है। कितना डिस्टेंस है उसके बीच में, कई दिन और कई महीने लग जाते हैं पैदल यात्रियों को कांवर लेकर चलते। रामेश्वरम में जल चढ़ाने के उद्देश्य से कई यात्री महाराष्ट्र से रवाना होते। कांवर तो पता है ना आपको, एक कलश इधर होता है, एक कलश पीछे होता है ना। रास्ते में पड़ता है रेगिस्तान। जब रेगिस्तान पड़ता है तो वहां एक पशु प्यास से तड़प रहा होता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता। तीर्थयात्री बड़े दयनीय स्थिति में होते हैं और तीर्थयात्री आपस में विचार करते हैं कि हमारे पास तो दूसरे जल की व्यवस्था नहीं है, पर ये गधा मरे जा रहा है, प्यास के मारे ये मरे जा रहा है, इसका कोई इलाज तो किया जाए। तो अपन ऐसा करते हैं कि गधे को उठाकर जल के पास ले जाते हैं, जहां कहीं दूर जल का तालाब हो, वहां जाकर इसकी प्यास बुझा देते हैं। पर गधे को उठाया कैसे जाए, क्योंकि कंधे पर कांवर है, तो वो भी संभव नहीं था। पानी कहाँ मिलेगा ये भी संभव नहीं था, पता नहीं था। तो किसी ने कहा कि हम सब लोग एक एक घूंट थोड़ा जल आपस में सब लोग निकालें अगर, तो इस गधे की प्यास बुझ सकती है। दूसरे तीर्थयात्रियों ने कहा कि मूर्ख, हम अगर प्यासे मर जाएं हम खुद, तब भी इस कांवर का जल, रामेश्वरम में चढ़ाने वाला जल, हम अपने लिए एक घूंट भी इसमें से निकाल नहीं सकते, अगर हम मर भी जाएं तब भी। और तुम गधे को पिलाने की बात करते हो, गधे हो क्या? हाँ, सर्वसम्मति हुई, बात तो सही है। सब लोग तीर्थयात्री आपस में विचार तो कर रहे थे, दया तो आ रही थी, पर किसी ने भी आगे बढ़कर उस गधे का कोई इलाज नहीं किया। कोई बात नहीं, इतने दिनों से तड़प ही रहा होगा, 2 घंटे में तो मर ही जाएगा। एक यात्री था, उसमें से आगे आया और उसने अपने दोनों कलश का जल उस गधे का मुंह पकड़कर उसमें डाल दिया। दूसरे तीर्थयात्रियों ने कहा कि पागल हो गए हो तुम, हम त्रिवेणी से चले हैं जल भरकर, अभी हम आधे रास्ते से ज्यादा आ गए हैं और हम कुछ दिनों में रामेश्वरम पहुंच जाएंगे, और तुम ऐसे हो कि अपनी मेहनत की तुम्हें कदर नहीं, और तुम भगवान को चढ़ाने वाला जल इस गधे को पिला रहे हो। उस दयालु महापुरुष ने कहा, किसने कहा कि रामेश्वरम, भगवान महादेव रामेश्वर में विराजमान है, इस समय वो गधे के रूप में विराजमान है। मेरा रामेश्वर तो यही है। और उसने दोनों कलश का जल उस गधे को पिलाया। पिलाते ही जब गधे की जान में जान आई, उस महाराज, उस संत को उस गधे में रामेश्वरम के दर्शन होते। किसने कहा कि परमात्मा सचराचर सृष्टि में व्याप्त नहीं है, हमारे देखने की दृष्टि नहीं है। वही तीर्थयात्री आगे चलकर महाभागवत के रचयिता संत एकनाथ हो गए। पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ आज भी सम्माननीय है, पूजनीय है, वो महापुरुष है। वो संत एकनाथ ही थे जो तीर्थयात्रियों के साथ रामेश्वरम की यात्रा पे निकले थे, और उस दर्शन के बाद उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्पण किया ना उसने, भगवान का समझ के अर्पण किया। जो खाइए, पीजिए, लीजिए, दीजिए, दान दीजिए, सब ईश्वर का समझ के अर्पण कीजिए। तो वो कहते हैं कि मुझे इतना दूर जाने की जरूरत क्या है, जब रामेश्वर खुद चलकर मेरे पास आए हो और जल की मांग करते हो, तब मेरा तो आधे रास्ते में ही सफल हो गया ना तीर्थ। उसने मेरी आधी काट दी और उसे रामेश्वर के दर्शन होते हैं वहां।
तो हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो भावना है, हम जब ये सोचते हैं कि हम तो बहुत बीमार हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं और हमसे ये नहीं होगा। अगर हम ये सोच लिया है कि हमसे नहीं होगा तो हमसे बिल्कुल होगा ही नहीं। पर अगर हम उस ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी शक्ति का अनुभव तीनों काल, चारों अवस्था, हर घड़ी और हर पल कर सकते हैं। पर कब? कब? जो खाइए, जो पीजिए, जो होमिए, जो दीजिए, तप कीजिए, व्रत कीजिए, मेरे लिए बस कीजिए, नाराग हो शुभ के लिए, जिससे अशुभ से ना द्वेष हो, वो भक्त जीवन मुक्त है, ये कृष्ण का उपदेश है। सिंपल फंडा है, पता है क्या? बच्चे होते हैं ना तो एक गुल्लक देती है माँ, रोज 1 रुपया डालने का। ये गुल्लक है, गुल्लक है, इसमें सब कुछ डाल सकते हो, खाना भी डाल सकते, पीना भी डाल सकते। ये अनंत परमात्मा का वो गुल्लक है जो सच चराचर सृष्टि में व्याप्त है। केवल आपकी भावना और आपकी सोच से वो काम करता है। आपने अपनी बनाई हुई सृष्टि में या तो उलझ रहे हो, या तो अपनी बनाई सृष्टि में आसक्त हो रहे हो, या तो हम अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में उलझ रहे हैं या अपनी बनाई सृष्टि में आसक्त हो रहे हैं। दोनों ही ठीक नहीं। आसक्ति भी अर्पण करो, राग भी अर्पण करो, द्वेष भी अर्पण करो, आप फ्री हो जाओ। बस समझ गए? महामंत्र है, मूल मंत्र है, कुछ नहीं, ये तो सिंपल है। कौन सा वेदांत पढ़ना है इसमें, कौन सा सांख्य दर्शन पढ़ना है आपको, कौन सा एको हम बहुश्याम, कौन सा तत्वमसी, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके लिए जब तब तितिक्षा चाहिए, इसके लिए कोई तितिक्षा नहीं चाहिए। सारे शास्त्रों का सार है। तो अब इसको आप पक्का करोगे और आज से ही जो कुछ करो वो क्या करोगे? अर्पण। आपको पता है यज्ञ करते हैं ना अपन, तो यज्ञ के बाद वो ब्राह्मण बोला इदम न ममः, ईश्वर अर्पणमस्तु, इदम न ममः, इदम न ममः, मतलब ये मेरा नहीं है, ईश्वर अर्पणमस्तु, ये इंद्र का है, मेरा नहीं है। जो आहुति देते भगवान की है, मेरी नहीं है। इदम। तो हमारा पूरा वेदांत देखो, दर्शन देखो, सांख्य देखो, गीता देखो, एक ही बात करती है, इदम न मम। आसक्ति रहित किया हुआ कर्म बंधनकारी नहीं होता। तो आसक्ति कब जाएगी? जब आप होमते जाओगे, हर चीज को होम डालो, ठीक है?